हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जो है ये एक्सरसाइज 2.4 आपको दिखाई दे रही होगी। इस 2.4 को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3, इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं गुणनखंड। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं, जिसको गुणनखंड कहते हैं। तो जिस मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जिस मेथड से हम गुणनखंड निकालेंगे, उस मेथड को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हिंदी में मध्यपद विभाजन। तो हम किस तरीके से इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के फैक्टर्स निकालेंगे, आप वो देखोगे यहाँ पर। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें, पहला स्टेप ये होता है कि ये जो x² आपको दिखाई दे रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना है वो देखो, हिंदी में कहते हैं गुणांक। उसको मल्टीप्लाई करो, ये लास्ट वाली जो टर्म है ना, लास्ट वाला जो पद है बिना x का, इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मतलब इसको और इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ गया, ये आ गया 6। अच्छा, तो अब इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं। अब ये जो आपके पास आंसर आ गया है 6, अब आप ये देखेंगे ये जो 6 है किस किस के टेबल में आता है। ये जो 6 है, तो एक तो आता है ये 6 के टेबल में, 6 1 6, 6 के टेबल में आ गया। और किसके टेबल में आता है ये 3 × 2 = 6। और किसके टेबल में आता है ये 2 × 3 = 6। और किसके में आता है 1 × 6 = 6। तो इन चारों के टेबल में आता है। अब ज़रा इसको देखो, लास्ट में क्या लिखा है 1 × 6, और शुरू में कितना लिखा है 6 × 1। तो ये और ये एक जैसे हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है हमें। ये लिखा है 2 × 3 = 6, और ऊपर लिखा है 3 × 2 = 6। ये दोनों भी एक जैसे हैं, बस नंबर ही तो आगे पीछे कर रखा है, तो इसलिए इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये दो बचे। अब इन दो में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले देखो, ये जो है लिखा हुआ, ये है 6 × 1। इसका मतलब इसमें 6 और 1 का जोड़ा है। दूसरे वाले में किसका जोड़ा है, देखो जरा, पेयर किसका है 3 और 2 का। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो 3 को आप बोलो 3x, 2 को आप बोलो 2x, और एक बार इन दोनों को जोड़ के देखो। तो जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 5x आ रहा है। फिर से एक बार आप इस 3 को बोलो 3x, और इस 2 को बोलो 2x, और माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1x। ठीक। अब आपको यहाँ पर बीच में ये जो मध्य पद है, ये जो मिडिल टर्म है, इसमें देखो क्या लिखा है 7x। तो क्या आपके पास आंसर 7x आया है, नहीं आया है। तो अब हम अगला जोड़ा देखेंगे। ये 6 है, एक ये 1 है, तो 6 को बोलो आप 6x, इस 1 को बोलो आप 1x, और दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने से हमारे पास कितना आ गया आंसर 5x। लेकिन बीच में हमें क्या चाहिए, 7x चाहिए। फिर से 6 को कहेंगे हम 6x, 1 को कहेंगे हम 1x, और इस बार दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ गया 7x। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको देखें आप। ये 7x आ गया ना यहाँ पर, और बीच में भी आपको ये 7x ही दे रखा है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर दो, 2x² का 2x² उतार दिया, फिर ये प्लस है। अब ये देखिए 7x, अब इस 7x को नहीं कॉपी करना है यहाँ। 7x किसके बराबर है, यहाँ पर देखो, ये बराबर है 6x + 1x के। तो आप क्या करो, ये जो 7x है इसकी जगह लिख लो 6x + 1x, और लास्ट में हमारे पास क्या है +3 है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स आ गई, 4 पद आ गए, 1 2 3 4।
अब आपको क्या करना है, जो ये पहले दो पद हैं इसमें से कॉमन निकालना है, और जो बाद के दो पद हैं इसमें से भी कॉमन निकालना है। अब वो काम कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। आप ये देखें, ये लिखा है 2x², इसको आप लिख सकते हैं 2 × x × x, प्लस का प्लस उतार दो। 6x को कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x। ऐसे ही तो फैक्टर्स बना सकते हैं 6x के, गुणनखंड। फिर ये क्या है +1x, तो 1 × x लिख सकते हैं, प्लस अब ये देखो ये 3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप 3 को लिख लो 3 × 1। जब दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इसका मतलब 1 कॉमन होता है, तब हम इस तरीके से लिखते हैं अंतिम पद को। अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास क्या है, इन दोनों में देखें क्या क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक ये x है और यहाँ पर ये एक x है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम 2x को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से तो 2x जा चुका है, तो क्या बचा है, x बचा है, ये प्लस है। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 3 बचा है, तो 3 लिख लिया हमने। फिर ये साइन जो है एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर भी ये 1 है। इसका मतलब क्या है, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 को हमने बाहर निकाल लिया। तो फिर यहाँ से क्या बचा आपके पास, x बचा, प्लस बचा, और यहाँ से क्या बचा, 3। जब आप इस स्टेप तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आप ये देखें कि इसमें और इसमें क्या चीज़ें एक जैसी हैं। दोनों में एक जैसी चीज़ क्या दिखाई दे रही होगी आपको, x + 3 दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रही है आपको, x + 3 दिखाई दे रही है। तो इस बार क्या होगा, ये जो x + 3 आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, यहाँ पर भी x/3 है और यहाँ पर भी x/3 है। अब हम क्या करते हैं, इन x/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इन x/3 को बाहर निकाल लूँ तो फिर यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि ये तो हिस्सा बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, एक तो ये प्लस बचेगा, ये 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर जा चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखा था और इस पॉलिनोमियल के हमने 2 फैक्टर्स निकाल लिए, एक है x + 3, दूसरा है 2x + 1। ये जो बहुपद है इसके हमने यहाँ पर 2 गुणनखंड निकाल लिए हैं, और जो तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई किया उसको कहते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।